हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिए गए पाठ 5 मिठाई वाला कहानी भाग 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहानी के पहले भाग में पढ़ा था कि एक फेरी वाला बच्चों को खिलौने बेचता वो है और अपनी मीठी आवाज़ में उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके मीठे मधुर स्वर को सुनकर केवल बच्चे ही नहीं अपितु बड़े भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब कहानी का दूसरा भाग। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिन में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? 6 महीने के बाद नगर भर में फिर से एक फेरी वाले के बारे में एक चर्चा शुरू हो गई थी, जो कि मुरलियाँ बेचता था। वह मुरली वाला मुरली बजाने में बड़ा उस्ताद था, मतलब बहुत ज़्यादा माहिर था। मुरली बजाकर और गाना सुनाकर वह बच्चों को 2-2 पैसों में मुरली बेचता था। तो लोग आपस में चर्चा करने लगे कि 2 पैसे में भला मुरली बेच रहा है तो इसको इसकी कीमत भी क्या मिलती होगी। यह तो बहुत सस्ती मुरली बेच रहा है। तो एक व्यक्ति ने जब पूछा कि वह मुरली वाला दिखने में कैसा है, तो क्या उत्तर मिला कि वह अधिक उम्र का नहीं है, 30 या 32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यहाँ पर मुरली वाले की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। लोग कहते हैं कि वहाँ तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था, अर्थात वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो बाकी दूसरे लोग कहते हैं कि क्या वो कभी खिलौने भी बेचता था? आगे, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो अब लोग उसके बारे में बहुत अधिक चर्चा करने लगे कि यह मुरली वाला वही खिलौने वाला तो नहीं है जो पहले गलियों में घूम घूम कर बच्चों को खिलौने बेचा करता था। तो लोग आपस में कहते हैं कि अगर यह वही आदमी है तो यह बड़ा उस्ताद है, मतलब यह बहुत ज़्यादा माहिर है। और उसकी इसी तरह नगर में लोगों के बीच चर्चा होती। उसका मादक अर्थात नशीला, मृदुल अर्थात कोमल स्वर सुनाई पड़ता हर दिन वह अपने नशीले और कोमल स्वर से बच्चों को आवाज़ लगाता था। क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आगे, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब रोहिणी ने उस मुरली वाले का स्वर सुना और उसे खिलौने वाले की याद आ गई।
स्मरण हो आया अर्थात याद आ गई। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो वह उठकर अपने पति के पास गई और कहने लगी कि उस मुरली वाले को आंगन बुला लो और चुन्नू मुन्नू के लिए मैं मुरली खरीद लेती हूँ। क्या पता ये फिर इस गली में मुरली बेचने आए या न आए। और चुन्नू मुन्नू शायद पार्क में खेलने के लिए चले गए। आगे विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? जब इनकी पत्नी ने यह उनसे कहा कि मुरली वाले को अंदर बुला लो, तो वे एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे और पत्र को हाथ में पकड़े हुए ही वे दरवाजे पर चले गए और मुरली वाले से कहने लगे कि अपनी मुरली तुम कैसे बेचते हो, किस तरह, कितने पैसे में बेचते हो? आगे किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। तो जैसे ही विजय बाबू ने मुरली वाले को बुलाया तो उस मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों के झुंड ने उसे घेर लिया। अब बच्चे किस दशा में उसके पास पहुँचे? उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे इतने अधीर हो गए कि जल्दी जल्दी भागते हुए आए और इस जल्दी में किसी की पाजामा ढीली होकर लटक गई, किसी की टोपी गली में गिर गई और बच्चे ने उसे घेर लिया और सारे स्वर में बोलने लगे, हम भी मुरली लेंगे। आगे मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। तो मुरली वाले ने जब देखा कि बच्चे जल्दी जल्दी उसको घेर कर मुरली लेने की जिद कर रहे हैं तो वह हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता और गदगद होना मतलब शिथिल होना। तो वह स्नेह से शिथिल हो गया या स्नेह से बहुत अधिक भर गया और बोला कि मैं सबको मुरली दूंगा, लेकिन रुको और एक एक करके मुरली लो। अब इतनी जल्दी मैं कहीं वापस थोड़े ही न जाऊंगा और मैं तो मुरली बेचने ही आया हूँ और इस समय मेरे पास पूरी 57 मुरलियाँ हैं, तो सारे बच्चों को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए मुरली ना बचे, इसलिए एक एक करके आराम से आप लोग मुरली खरीदो। आगे, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी थी? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। फिर मुरली वाला विजय बाबू से बोला कि हाँ बाबूजी, आपने पूछा था ना कि कितने में मुरली दी, तो वैसे तो मैं 3-3 पैसे में मुरली बेच रहा हूँ, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा। आगे विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मुरली वाले की बात सुनकर विजय बाबू को थोड़ी हंसी आ गई। वे मुस्कुराने लगे और अपने मन में कहने लगे कि देखो कितना चालाक है ये मुरली वाला, देता तो सबको इसी भाव से है, मतलब देता तो है सबको 2-2 पैसे में, मैं और मुझ पर एहसान जता रहा है कि मैं सिर्फ आपको सस्ता लगा रहा हूँ और वैसे मैं 2 पैसे में बेचता नहीं। और फिर उन्होंने मुरली वाले से कहा कि तुम लोगों को तो झूठ बोलने की आदत होती है,
देते होंगे सबको 2-2 पैसे में और एहसान मेरे ऊपर ही जता रहे हो कि मैं सिर्फ आपको ही 2 पैसे में दे रहा हूँ, बाकियों को तो मैं 3-3 पैसे में ही देता हूँ। आगे मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि वह दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, अब मुझे इसी भाव में पड़ी है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब होता है उदास या प्रतिभा से विहीन। वो उठा और बोला कि बाबूजी आपको क्या पता इनकी असली लागत क्या है। और ग्राहक तो हमेशा यही सोचते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहे हैं। दुकानदार चाहे सस्ता सामान भी दे दे तो ग्राहक यही सोचता है कि यह तो मुझे महंगा ही दे रहा है। आप मेरा विश्वास क्यों करेंगे, लेकिन सच बात पूछिए तो असली दाम 2 ही पैसा है। मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ एक साथ बनवाई थी, तो इसलिए मुझे मुरली 2 पैसे में पड़ रही है। लेकिन आप कहीं बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो आपको यह मुरली 2 पैसे में नहीं मिलेगी। आगे विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो विजय बाबू बोले कि अच्छा मेरे पास ज़्यादा वक्त तो नहीं है, तुम जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। अब 2 ठो क्यों लिखा है? ठो जो हैं ये ऐसे ही 2 के साथ एक जुड़ा हुआ व्यवहार में बोला जाने वाला शब्द है। जैसे हम बोलते हैं ना कि संख्या के साथ जोड़ा जाता है ठो, कि कितने हुए, 3 ठो लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 3 ठो लोग आए थे। तो ये ठो जो हैं ये 2 के साथ ऐसे ही व्यवहारात्मक रूप से जोड़ा गया शब्द हैं, जो कि लेखक ने अपनी कहानी को सुंदर बनाने के लिए या साधारण बोलचाल की भाषा में लाने के लिए यहाँ पर जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो फिर विजय बाबू ने जल्दी से 2 मुरलियाँ खरीदी और वे अपने घर के अंदर चले गए। मुरली वाला बच्चों के झुंड में बहुत देर तक मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली उन्हें निकाल कर दे देता। अच्छा, अब कैसे बेचता है वो अपनी मुरली, इस बात का वर्णन अगले गद्यांश में है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए न? तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी हैं। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। तो इस अंतिम गद्यांश में यही बताया गया है कि मुरली वाला कैसे बच्चों को बहला कर और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें मुरलियाँ बेचते हुए वापस चला जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कहानी मिठाई वाला कहानी भाग 2 को पढ़ा। कहानी के तीसरे भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।